चकवा। रात के करीबन 12:30 बज रहे थे। फैसलाबाद का 32 साला आदिल अपनी पुरानी हाई रूफ में कपड़ों का सामान लेकर बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके में जा रहा था। ये उसका पहला लंबा रूट था। शुरू में सब कुछ ठीक था, सड़क खाली थी, मौसम ठंडा था और दूर दूर तक पहाड़ों के साए रात को अजीब खूबसूरत बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता सुनसान होता गया। चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज थी और कभी कभी दूर कहीं से किसी जानवर की आवाज आती। आदिल ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और रेडियो ऑन किया, मगर रेडियो में सिर्फ शोर आ रहा था। कुछ देर बाद अचानक शदीद धुंध ने पूरी सड़क को अपनी लपेट में ले लिया। इतनी घनी धुंध के हाइलाइट्स भी बामुश्किल चंद फीट आगे दिखा रही थी। तभी आदिल ने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद लिबास पहना हुआ था, लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे और वो बिल्कुल साकित खड़ी थी। आदिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात के इतने वीरान रास्ते पर कोई औरत अकेली कैसे? उसने गाड़ी आहिस्ता की और शीशा नीचे करके पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपना सर झुकाए खड़ी थी। आदिल ने दोबारा आवाज दी, तब वो औरत आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, आदिल के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले खाली गड़े थे और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अगले ही लम्हे वो औरत धुंध में गायब हो गई। आदिल बुरी तरह घबरा गया। उसने फौरन गाड़ी तेज की और वहां से निकलने लगा। करीबन 15 मिनट बाद उसे एहसास हुआ वो बार बार एक ही जगह पर गुजर रहा है। वही टूटी हुई सड़क, वही खुश्क दरख्त और वही बिजली का झुका हुआ खंभा। आदिल ने परेशानी से मोबाइल निकाला, मगर फोन में सिग्नल ही नहीं थे। उसने अल्लाह का नाम लिया और गाड़ी को मजीद तेज कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उस सड़क के दरमियान एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ नजर आया। बच्चा जमीन पर कुछ बना रहा था। आदिल ने जोर से हॉर्न बजाया। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और फिर उसने अपना चेहरा आदिल की तरफ मोड़ा। वही खाली आंखें, वही अजीब मुस्कुराहट। आदिल के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी दूसरी तरफ निकाल दी। लेकिन जैसे ही गाड़ी बच्चे के करीब से गुजरी, आदिल ने बैक मिरर में देखा, बच्चा वहां पर था ही नहीं। अब आदिल पूरी तरह डर चुका था। उसे लग रहा था जैसे कोई चीज मुसलसल उसका पीछा कर रही हो। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वक्त जैसे रुक गया था और रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक उसने सड़क के किनारे एक पुराना होटल देखा। होटल के बाहर मध्यम सी रोशनी थी। आदिल ने फौरन ट्रक को रोका और नीचे उतरा। उसे लगा शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। वो अंदर दाखिल हुआ तो वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी और वो खामोशी से आदिल को देख रहा था। आदिल ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझसे ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। मैं बार बार एक ही जगह पहुंच जाता हूँ। बूढ़ा आदमी खामोश रहा। फिर उसने आहिस्ता से सर उठाया। आदिल के कदम वहीं रुक गए। बूढ़े आदमी की आंखें भी गायब थी, सिर्फ स्याह खाली गड़े और होंठों पर वही खौफनाक मुस्कुराहट। अचानक पूरा होटल जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से अजीब सरगोशियां आने लगी। वापस जाओ, वापस जाओ। आदिल चीखता हुआ बाहर भागा और फौरन गाड़ी स्टार्ट की। उसने पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाना शुरू की। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। तभी उसके सामने सड़क पर कोई खड़ा नजर आया। आदिल ने ब्रेक लगाई और अगले ही लम्हे उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद आदिल था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखों की जगह काले खाली सुराख और होंठों पर वही मनहूस मुस्कुराहट। अगले ही लम्हे गाड़ी बेकाबू हो गई और सीधा सड़क के किनारे जाकर एक दरख्त से जा टकराई। सुबह कुछ मुकामी लोगों ने वहां पर एक टूटा हुआ ट्रक देखा। आदिल बेहोश हालत में अंदर पड़ा था। जब उसे होश आया, उसने सब कुछ लोगों को बताया। वहां पर एक बूढ़ा आदमी मौजूद था। ये सब सुनकर बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारा सामना साया गिर्द से हुआ है।
یہ ایک ایسی منحوس طاقت ہے جو رات کے وقت مسافروں کو راستہ بلا دیتی ہے۔ یہ کبھی عورت، کبھی بچہ اور کبھی بوڑھا اور کبھی انسان کی اپنی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس دن کے بعد عادل کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اکثر رات کو چیخ کر اٹھ جاتا تھا۔ اسے ہر آئینے میں اپنی وہی خوفناک شکل دکھائی دیتی تھی، اور پھر چند ہفتوں بعد عادل اچانک اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر بالکل ویسی ہی مسکراہٹ تھی جیسی اس رات ان مخلوقات کے چہروں پر تھی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔